पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सभी दिए हुए शब्द उनकी प्रेरणा है। वो अपनी प्रेरणा के द्वारा हम सबको सत्य से अवगत कराते रहते हैं और हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम सब उनके शब्दों का मनन करें, सत्य है तो सत्य माने और उसी सत्य का अनुसरण भी करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन ही सर्वोपरि है। संसार है, संसार तो बहुत बड़ा है। संसार में क्या क्या हुआ है, संसार में क्या क्या होता है, संसार में क्या क्या होगा, ये क्रम तो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लाखों प्रयत्न है संसार से उबरने के लिए। यहाँ जो मानव हैं ये नाना प्रकार के स्वांग रचाए हैं केवल एक संसार से उबरने के लिए। संसार से उबरना क्यों चाहते हैं, संसार से उबरने की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि या तो संसार उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, या संसार उन्हें कष्टदायी लगता होगा, या तो कोई तो बात होगी, तभी संसार से निकलने का, आवागमन से छूटने का रास्ता वो कहते हैं, बताते हैं। लेकिन कुछ भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि मानव के बस की बात ये नहीं है कि वो आवागमन से छूटने का मार्ग पाले अपने से, बिना ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा अर्थात परमात्मा की प्रेरणा के बिना कोई भी शख्स, मतलब इंसान, कोई भी मानव यहाँ के आवागमन के जाल को तोड़ नहीं सकता है। जो ये कहते हैं कि आवागमन से छूट जाएंगे, आवागमन से छुड़ा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे, मुक्ति को दिला देंगे, अगर कोई तुम्हें ऐसा आश्वासन दिए है तो वो एकदम झूठ है। इसमें जरा भी सच नहीं है, क्योंकि जब वो आवागमन से खुद नहीं मुक्त हुआ है, जो कभी मुक्त खुद नहीं हुआ है, वो तुम्हें कैसे मुक्त कर देगा, कैसे मुक्ति का रास्ता बता देगा, कैसे आवागमन को तुम्हारे बंद कर देगा? झूठ है। तुम्हारे कहीं धन की लूट हो रही, कहीं धर्म की लूट हो रही है, ये सब छलावा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा से सत्य को अवगत कराते हैं। धर्म कहते हैं, धर्म के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्राकृतिक धर्म रचना सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रकृति की रचना है,
जो प्रकृति ने संविधान की रचना करी है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा संविधान रचित प्रकृति रूप है, केवल वही एक सच है, केवल एक वही सच है। और कहा मानवीय धर्म रचना झूठ है। मानव के द्वारा जितनी भी धर्म रचनाएं की गई हैं, बनाई गई हैं, लिखी गई हैं, वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, ऋषिकाओं के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं कि ये सारी रचनाएं झूठ है, सारी रचनाएं झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इसलिए कहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्यों कहते हैं कि झूठ है? मानव की बनाया हुआ संविधान, मानव की हुई रचना का संविधान जो बनता है, जो बनाया गया है, जो लिखा गया है, ओम श्री पीर पैगंबर जी उसे सभी को झूठ कह दिया। और क्यों कह दिया झूठ? मानवों में धर्म की रचना, जो मानवों में धर्म की रचना हुई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईर्ष्या, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, समझ गए हो, अमीर गरीब, स्वार्थ, इन ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए मानव धर्म ने धर्म की रचना करी है, संविधानों को लिखा है, इस तरह से लिखे गए हैं। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जो रचनाएं हुई हैं धर्मों की, धर्म ग्रंथों की, ये सभी झूठ हैं, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रकृति धर्म जो भी है उनमें कहीं भी पाप उत्पन्न नहीं होता है। जो प्राकृतिक उत्पत्ति है, जो प्राकृतिक संविधान है, जो प्रकृति के द्वारा संविधान की रचना है, उसमें कहीं भी कोई एक अंश भी पाप की उत्पत्ति नहीं बनती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने इस तरह से कहा है कि जो प्रकृति के द्वारा अर्थात ईश्वर परमात्मा के द्वारा जो संविधान की रचना हुई है, उस रचना के अंदर में कहीं भी पाप उत्पन्न होने की जगह नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ना किसी प्रकार का भोग भी, मतलब भोग व प्रायश्चित ही नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति जो धर्म है उसमें कहीं पाप नहीं उत्पन्न होता है और ना किसी प्रकार का भोग बनता है और ना प्रायश्चित ही बनता है। क्या बनता है? सिर्फ यही बनता है कि आवागमन समाप्त होता है और साधारणतः मुक्ति मिल जाती है। चाहे आवागमन समाप्त कहो, चाहे मुक्ति का मिल जाना कहो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति के द्वारा संविधान की रचना है, उस रचना के अंदर में कहीं पाप नहीं है और ना किसी प्रकार का भोग है और ना किसी प्रकार का प्रायश्चित है, अर्थात ना पाप है और ना पुण्य है। जब पाप पुण्य कुछ भी नहीं होगा तो संसार में तुम्हारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और तुम कभी भी इस संसार में दोबारा लौटकर नहीं आओगे। तुम उस स्थान में पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हारा निजी घर है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक धर्म ज्ञान हर एक में
अपने से उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो ज्ञान है वो मतलब अपने आप से, वो अपने आप से उत्पन्न होता है, वो प्राकृतिक ज्ञान है। कहीं से पढ़ करके, किसी से सुन करके, किसी से शोध करके, किसी को देख करके अगर तुम्हारे अंदर में ज्ञान आता है तो वो प्राकृतिक ज्ञान नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान को ही यहाँ संसार में विज्ञान कहा गया है। इसी को विज्ञान कहते हैं। किसको? प्रकृति ज्ञान को। क्योंकि जो जो आविष्कार मानव के द्वारा होता है उस आविष्कार का कोर्स किसी मानव ने पहले से नहीं किया है, वो प्रकृति ज्ञान के द्वारा हुआ है, इसलिए वो सत्य है। और जो पूछकर, देखकर, सुनकर, पढ़कर कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो मानवीय ज्ञान है, और जो कि सदा सदा पाप है और वो उसमें ज़्यादा भी बल नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रकृति का ज्ञान है, हर ज्ञान अपने आप से उसमें उत्पन्न होता है मानव में, जो आवागमन चक्र के बाहर ही रखता है। वो ज्ञान, जो प्रकृति का ज्ञान जिसके अंदर में बैठ जाता है, बन जाता है प्रकृति का ज्ञान, और वो उसका अनुसरण करने लगता है, अपनी मनमानी छोड़ देता है, संसार की परवाह ख़त्म कर देता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो आवागमन चक्र के हमेशा बाहर रहता है, वो बाहर रहता है और सृष्टि का भली प्रकार सृजन चलता है। और जो सृष्टि है उसका जो मतलब भली प्रकार से इसका सृजन चला करता है। मतलब प्रकृति के ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान को अगर कोई, अब जैसे प्रकृति का ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल गई, किसी का आवागमन समाप्त हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो ज्ञान तुम्हें मिला, तुमने देखा, जो सत्य देखा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अन्य सभी कर्मों से परे होता है। वो अगर उसका अनुसरण तुम करोगे तो अन्य जो कर्म है, जो ज्ञान है, धर्म है, इनके विपरीत ही तुम रहोगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ऐसे मतलब प्रकृति का ज्ञान का अनुसरण कर यदि तुम अपना जीवन बताते हो तो पापों से सदा मुक्त ही रहोगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव के द्वारा रचे धर्म षड्यंत्र के समान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने जो धर्म रचे हैं वो एक षड्यंत्र रचा है, मतलब षड्यंत्र रचा है। आपस में विरोधाभास को उत्पन्न करने वाले धर्मों की रचना जो है मानवों ने करी है। धर्म रचना मतलब संविधान रचना जो करी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कहीं बात है तो कहीं फिर विवाद उसके अंदर में ज़रूर ही है। कहीं बात की सिर्फ बात ही नहीं है, हर बात में विवाद है। मानव के द्वारा संविधान की जो रचना किया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिनसे मात्र पापों की उत्पत्ति होती है। षड्यंत्र मतलब मानव के द्वारा जो धर्म रचे गए हैं वो षड्यंत्र के समान है, जिनसे कि केवल मात्र पापों की उत्पत्ति हुआ करती है। जिन पापों का प्रायश्चित करने में नाना योनियों को भ्रमण करना पड़ता है, मतलब उन्हीं पापों को निवारण के लिए मानव को अनन्य योनियों का भ्रमण करना पड़ता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव ने नाना धर्मों की रचना की है,
मानव ने जो रचना करी है, देखो परमात्मा जो था, चाहे आदिशक्ति कहो, चाहे आद्या कहो, चाहे निरंकार कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, किसी भी नाम से कहो, जो उसकी रचना है, मतलब प्राकृतिक रचना प्रकृति है, समझ गए, वही केवल सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि उसमें जरा भी कहीं पाप की उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें कहीं आवागमन नहीं पनपता है। और जो मानव के द्वारा धर्म है, मानव ने जो धर्म बनाए हैं, नाना धर्मों की रचना किया है। परमात्मा ने तो केवल एक संविधान की रचना किया है, सभी के प्रति को लेकर के, आज तक के प्रति को लेकर के, वर्तमान के तक के लिए, मतलब एक ही संविधान की रचना करी है। लेकिन ये मानव जो है वो नाना प्रकार के संविधानों की रचना किया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो कि हर धर्म एक दूसरे धर्म के विपरीत है। यहाँ मानव ने जो धर्म बनाए हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्मों के प्रति में संविधानों की रचना किया है, तो एक दूसरे के विपरीत बनाया है। जो मानव ने धर्म बनाए हैं और धर्मों के जो संविधान बनाए हैं पंडित जी, वो मतलब सब विपरीत बनाया, अलग बनाया कि हम तुम्हारे खिलाफ ही रहेंगे, जो तुम कहते हो वो नहीं मानेंगे, जो हम कहेंगे वो तुम मानो, जो तुम करते हो वो सही नहीं है, जो हम करते हैं वो सही है। इस विधान के हिसाब से मानव ने धर्मों की रचना करी है और संविधानों की रचना करी है, जिससे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मात्र पापों की हुई उत्पत्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हर धर्म जो मानव के द्वारा रचित है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर धर्म जो मानव के द्वारा रचना हुई है, मानव ने जो रचे हैं, वो पूर्व के राजा, किसने रचा है? पहले के राजा लोग हैं, महाराजा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण आदि, इस प्रकार के लेखाकारों ने इन ग्रंथों की रचना, धर्म ग्रंथों की रचना करी है। एक धर्म मानव धर्म, और मानव धर्म से अलग हो करके अपना धर्म दूसरा बना लिया। जो मानव धर्म था, मानव धर्म को विलुप्त कर दिया गया। मानव तो हर कोई है, लेकिन मानव को विलुप्त कर दिया गया, मानव का कोई धर्म नहीं माना गया है। यहाँ पर जाति भेद इत्यादि धर्म को लेकर के एक धर्म, विपरीत में दूसरा धर्म, उसके विपरीत में तीसरा धर्म, उसके विपरीत में चौथा धर्म, पांचवा धर्म, छठवां धर्म। अब धर्म कहो, चाहे पंथ कहो, चाहे संप्रदाय कहो, चाहे कुछ भी कहो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन सब की रचना करने वाला मानव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि राजाओं के द्वारा यहाँ की रचना हुई है, महाराजाओं के द्वारा हुई, ऋषि मुनियों के द्वारा हुई, और ब्राह्मणों आदि के द्वारा ग्रंथ आदि नाम दे करके, पुराण आदि नाम दे करके ये लिखे गए हैं। किस हिसाब से लिखे गए हैं? अपने अपने हित के लिए, अपने अपने बड़प्पन के लिए, अपने अपने जौहर के लिए। कोई किसी से कम नहीं अपने को लिखा है, आगे बढ़ा के ही हर धर्म ग्रंथ गुरुओं ने लिखा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जो इस संसार में बहुत पैदा भी नहीं हुए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन नामों से ग्रंथ लिखे गए हैं कि जो इस संसार में पैदा भी नहीं हुए, उन नामों से यहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं। भ्रम में लाने के लिए, अपना हित बनाने के लिए, अपने प्रति में आकर्षित करने के लिए, अपने को भगवान घोषित करने के लिए, अपने को परमात्मा का पद मनाने के लिए
समझ रहे होंगे बात को। तो हम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि यहाँ पर जिन ग्रंथों के नाम हैं और उनके लिखने वालों के नाम दिए गए हैं, वो इस पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए हैं। उनके नाम मतलब काल्पनिक नाम और काल्पनिक संविधान, काल्पनिक ग्रंथ वेद, ये सब बनाए गए हैं केवल मानव को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मानव को ही बेवकूफ़ बना रहा है। सृष्टि के अंदर में कोई ऐसी योनि और नहीं है कि जो एक दूसरे को कमज़ोर समझता हो, समझो। केवल मानव में ही एक ऐसी लत है, लत इसको कहिए, आदत है कि वो एक दूसरे को विपरीत में ही रखना चाहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो इस संसार में बहुत मतलब पैदा भी नहीं हुए, यदि वर्तमान में कोई धर्म की रचना करे तो उससे सवाल किए जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आज मतलब वो जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई पूछताछ नहीं। उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है, वो सवाल रखा जाएगा, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कचहरी में हो, चाहे जहाँ हो। सत्य कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। ग्रंथ सत्य माना जाता है कि सच ग्रंथ है। जब सच ग्रंथ है तो ग्रंथ में ये भी तो लिखा है कि राजा दशरथ के 360 रानियाँ थी। अरे तो उसके हिसाब से अब एक मानव को 60 दे दी जाए तो क्या बुरा है, जब ग्रंथ की ही ली जाती है। लेकिन नहीं, जीत हार के लिए ग्रंथ को लिया जाता है और ग्रंथ में कहीं सत्यता तो लिखी नहीं है पंडित जी, कहीं कोई सत्यता तो लिखी नहीं है। बस गिराना है, कमज़ोर करना है, हराना है, केवल इतना ही लिखा हुआ है। ऐसे ही संविधान की रचना है, ये जो मानवों के द्वारा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वर्तमान में यदि कोई धर्म की रचना करे, मतलब यहाँ धर्म की रचना करे, तो उससे फिर सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। कोई यहाँ धर्म का प्रचारक हो जाए, धर्म की रचना करने लगे, सत्य धर्म की ओर जा रहा हो, तो उससे सवाल किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसलिए जहाँ प्रश्न करे तो उससे सवाल किए जाएंगे, मतलब जहाँ प्रश्न होते हैं वहाँ सवाल भी आते हैं। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसीलिए जहाँ प्रश्न बनता है वहाँ उत्तर बनता है। जहाँ कोई प्रश्न बनेगा वहाँ उसका उत्तर अवश्य ही कुछ ना कुछ होता है, होगा कि ऐसा लिखा है। ऐसे उत्तर में से चुप रहना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनको लोग विशेषज्ञ कहते हैं, ज्ञान में विशेषज्ञ हो, विद्या में विशेषज्ञ हो, पद में विशेषज्ञ हो, ज्ञान में विशेषज्ञ हो, कोई प्रकार का विशेषज्ञ हो, तो जब प्रश्न होता है तो उसका उत्तर अवश्य ही होता है। तो यहाँ पर दबाने की बात ये होती है कि इससे दबा दिया जाता है कि ये ग्रंथ में लिखा है जो तुम कह रहे हैं ये सच नहीं है। सच ये है कि जो ग्रंथ में लिखा है, और जब कहा जाता है कि ग्रंथ में ये लिखा है तो मजबूरी है कि उसको चुप रहना पड़ता है और मानना पड़ता है। ग्रंथ में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कहीं सच नहीं लिखा है, कुछ भी सच नहीं लिखा है, क्योंकि ये भेद सहित हैं, भेद सहित संविधानों की रचना की गई है। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रकृति का धर्म है वो कहीं लिखा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रकृति का मतलब ग्रंथ आज तक किसी ने नहीं लिखा है। परमात्मा संविधान का, प्रकृति संविधान का ग्रंथ कहीं लिखा नहीं है और न किसी मानव की क्षमता ऐसी है कि वो कदाचित लिख सके। बस बारंबार यदि प्रणाम करें तो हम ओम श्री पीर पैगंबर जी को करें, इसलिए कि केवल वही
परमात्मा अर्थात प्रकृति के संविधान को कहने में सक्षम है। जी। ऐसे शुभ धर्म को लिखने वाला संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रकृति संविधान के लिखने वाला इस संसार में कोई कभी पैदा नहीं हुआ है। मानव के अतिरिक्त जो कर्म के अनुसार है उनमें प्रकृति ज्ञान अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के अतिरिक्त के जो कर्मानुसार योनियां हैं उनमें प्राकृतिक ज्ञान अवश्य ही है। प्रकृति का जो ज्ञान है, प्रकृति संविधान का जो ज्ञान है वो उनमें सब में व्याप्त है, परंतु मानव में जरा भी नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।